हमारे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव विनय शंकर तिवारी जी हैं। एक बड़ी जिम्मेदारी पार्टी ने दी है पूर्वांचल से आपको राष्ट्रीय सचिव की। पहले तो हम उस पर बात कर लेते हैं कि जिस तरह से ब्राह्मणों को साधने के लिए लगातार सारी पार्टियां काम कर रही हैं, समाजवादी पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है उसको कैसे आप निभाने की कोशिश करेंगे, और खासतौर पे जो पूर्वांचल का ब्राह्मण बीजेपी के साथ पिछले चुनाव में चला गया था उसको कैसे समाजवादी पार्टी के साथ लाएंगे आप? देखिए, आज की तारीख में ब्राह्मण पूरी तरीके से उपेक्षित है। चाहे कोई भी जगह हो, अगर आप देखें रोजगार से लेकर पढ़ाई लिखाई तक, नौकरी पेशा तक, यहाँ तक कि जो पोस्टिंग होती है वहाँ भी ब्राह्मणों की उपेक्षा की जा रही है। इस बात को ब्राह्मण बहुत अच्छी तरीके से समझ रहा है और इसका परिणाम ही है। अभी देखिए, अगर नगर निकाय का चुनाव भाजपा को जानबूझकर टालना पड़ा, अगर नगर निकाय के चुनाव हो गए होते तो संभवतः भाजपा को अपनी वास्तविक स्थिति पता चल गई होती। और इस समय पूरे प्रदेश में भाजपा के खिलाफ एक माहौल है और वो माहौल समाजवादी पार्टी के पक्ष में है। आज आदरणीय अखिलेश यादव जी, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हर जिलों का दौरा कर रहे हैं और एक बहुत अच्छा उसका प्रभाव है और सब लोग मिलकर समाजवादी पार्टी को, हर वर्ग जाति धर्म से ऊपर उठकर समाजवादी पार्टी को लोग विकास के लिए और केंद्र की एक बेहतर सरकार के लिए वोट देने का मन बना रहे हैं। सर, जिस तरह से मानस को लेकर के सवाल उठाए जा रहे हैं, चौपाइयों को लेकर के सवाल उठाए जा रहे हैं, ब्राह्मणों के लिए सबसे बड़ा धार्मिक ग्रंथ अगर कहें तो श्री रामचरितमानस है, घरों में पाठ भी होता है, तो कहीं न कहीं ये जो विवाद पैदा हुआ है स्वामी प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव के इसके सपोर्ट के बाद से, तो क्या लगता है ब्राह्मण वर्ग कहीं ऐसा तो नहीं है कि 24 में फिर सपा से दूरी बना लेगा क्योंकि उसके धार्मिक ग्रंथ को लेकर के सवाल उठाया जा रहा है? देखिए, जो लोग कह रहे हैं कोई व्यक्ति कह रहा है, जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बात आपने कही, मौर्य जी की ये जो चौपाई है, जिस चौपाई की बात वो कर रहे हैं, अभी 5 साल पहले तक, कुछ दिन पहले तक वो भारतीय जनता पार्टी में थे, तो चौपाई भूल गए थे क्या? तब भी तो वो चौपाई रामचरितमानस में है। और रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें सभी समस्याओं का निदान राम सलाका के माध्यम से होता है। बाबा तुलसी ने राम सलाका एक ऐसी चीज़ दी है कि हर चौपाई से आपका निदान हो सकता है। अगर जो ना पढ़ा हो तो पुनः पढ़ ले और उसकी समस्या का निदान है। और खासकर जहाँ तक फिर ब्राह्मण समाज की बात आपने कही, तो निश्चित रूप से गोस्वामी जी, हम गोस्वामी तुलसीदास के राम को जानते हैं। अगर जो भी राम की पूजा करता है, गोस्वामी तुलसीदास जी, उन्होंने राम को घर घर पहुँचाने का काम किया है, तुलसीदास ने। और इसीलिए जो यह देश है, ऋषियों का देश कहा है, ऋषिकुल का देश कहा गया है। ऋषि परंपरा में हम के लोग हैं और ऋषि परंपरा के हम वाहक हैं। तो ये ऋषियों का जो योगदान है समाज में, उस योगदान को कोई भुला नहीं सकता है। और खासकर जो ब्राह्मण समाज है, अगर ऋषि कौन हुए हैं ये आपको बेहतर ढंग से मालूम है कि ऋषियों कौन है, गोत्र कैसे हुए, गविष्ठ कैसे पैदा हुई, गोत्र और गविष्ठ के बाद कुल कैसे आए, तो ऋषिकुल ने इस देश को बनाने का काम किया है। अगर किसी की और खासकर जो रामचरितमानस की आजकल बात है, तो भाषा और बोली का अंतर, रामचरितमानस को समझने के लिए आपको भाषा और बोली में अंतर को, भेद को समझना पड़ेगा। रामचरितमानस बोली का ग्रंथ है, भाषा का ग्रंथ नहीं है। जिसको बोली और भाषा में अंतर नहीं मालूम होगा, निश्चित रूप से वो इस तरह की गलतियां करेगा। अवधि की बोली है, अवधि में किसका क्या मतलब होता है, पहले अवधि को आपको जानना पड़ेगा। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं समझ पाए तो पार्टी भी तो उनको प्रमोट कर रही है, पार्टी भी उनके साथ खड़ी नजर आ रही है आपकी। पार्टी कहीं भी रामचरितमानस के खिलाफ नहीं खड़ी आ रही है। रामचरितमानस हम सबका ग्रंथ है और धर्म हम सबके हैं और राम भारतीय सनातन परंपरा में मर्यादा के प्रतीक माने गए हैं। तो हम मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाह रहे हैं। भगवान राम इसीलिए मर्यादा के प्रतीक माने गए। हम मर्यादा का पालन करते हुए कार्य कर रहे हैं, जो भगवान राम ने बताया था उसी रास्ते पे चल रहे हैं। चौपाई की एक लाइन है, ढोल गवार शूद्र प्रश्नवारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ताड़ना शब्द को लेकर के स्वामी प्रसाद मौर्य की आपत्ति है कि ताड़ना मतलब प्रताड़ित करना, या और ये प्रताड़ित करने की परंपरा चली आ रही है। पुनः मैं कहा कि भाषा और बोली में अंतर है। अगर अवधि अगर आपको मालूम हो या किसी सज्जन को अगर अवधि मालूम हो, तो ताड़ना को मतलब वहाँ मारने शब्द से नहीं होता है, ताड़ना मतलब देखना होता है।
आप अगर कहें, अगर हमारे बगल के ही जिले हैं अवध, खासकर फैजाबाद जहाँ से यह है, या तुलसीदास जी ने दिया है, तो लोग कहते हैं उनका ताड़त है। तो ताड़त है मतलब देख मारत है नहीं, मतलब देखत हैं। तो देखना है, ताड़ना का शब्द मारने से नहीं है। और जो पूरी चौपाई है शूद्र शब्द नहीं है, शूद्र शब्द है। और इसी तरह से नारी शब्द नहीं है, रारी शब्द है। तो अपभ्रंश हो गया है। और हमें बोली और भाषा का, पुनः मैं कहूँगा, बोली और भाषा के अंतर को समझना पड़ेगा, क्योंकि श्री रामचरितमानस बोली का ग्रंथ है, भाषा का ग्रंथ नहीं है। और वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बारे में है, जिनको हम मर्यादा के रूप में ही जानते हैं। तो ये समझाने का काम आप मौर्य जी को भी करेंगे, क्योंकि आप भी पार्टी में एक बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। सबको अपने समझना, अगर कोई समझना ना चाहे तो हम और आप थोड़ी समझा सकते हैं। ये सबको अपने समझना पड़ेगा। और रामचरितमानस को हमने पहले कहा कि रामचरित गोस्वामी तुलसीदास जी ने हर समस्या का निदान रामचरितमानस में दे दिया है। अगर रामसला का आप पढ़िए और उसकी चौपाई आ जाएगी, उसका निदान आपको मिल जाता है। इसीलिए घर घर में रामचरितमानस आज भी हर रूप में पूजनीय है, और राम हमारे लिए पूजनीय और सम्माननीय है। सर, आरएसएस प्रमुख ने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा कि वर्ण व्यवस्था जो समाज को बांटने का काम की, वो पंडितों के द्वारा की गई। पंडित जो हैं उनके द्वारा समाज में वर्ण व्यवस्था लाई गई, समाज में जो विभेद हुआ शूद्र और ब्राह्मण का, वो इन्हीं के द्वारा लाया गया। आपको लगता है कि बयान पंडितों को खासतौर पर निशाना बनाने के लिए किया गया, या फिर उनका भी मतलब कुछ और था? देखिए, भाजपा या आरएसएस केवल राजनीति के लिए काम करती है। इस देश में ब्राह्मणों के त्याग को आप कैसे भुला सकते हैं? चाहे वो वशिष्ठ के रूप में हो, अगर किसी को, अगर भगवान राम को भी शिक्षा देने का काम किया तो ब्राह्मण किया है। अगर भगवान कृष्ण को भी शिक्षा देने का काम किया तो आचार्य संदीपनी ने किया है। अगर वज्र बना है तो दधीच ने वज्र बनाने का काम किया है, कणादि ऋषि ने काम किया है। अगर जो भी इस देश का इतिहास है वेद के ऊपर है, और आज वेद पूरी दुनिया पढ़ना चाह रही है, जानना चाह रही है, और वेद वो ब्राह्मणों के द्वारा दिया हुआ है। और वो वर्ण व्यवस्था किसी कर्मणा थी, जन्मना नहीं थी। तो पहले हमें कर्मणा और जन्मना का भेद को समझना पड़ेगा। तो कहीं पे भी किसी को आरोपित कर देना, आजकल फैशन हो गया है ब्राह्मण को आरोपित करना। आरोपित करने से काम नहीं चलने वाला है। अगर उनको इतना ही ख्याल है तो सरकार के बारे में देखें कि सरकार ने जो वादे किए थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अभी 7 साल 8 साल के जो बजट उन्होंने पेश किए हैं, ये नवा बजट लगभग पेश किया है। नवे बजट में जो उन्होंने पहले 7 बार जो बजट पेश किए हैं, क्या क्या उन्होंने वादे किए थे, कितने वादे पूरे हुए? आज मेरे ख्याल से एक वादे पूरे नहीं हुए। 2022 में सबको छत देने की बात कही गई थी, आज तक किसी को छत नसीब नहीं हुई। 2022 में एमएसपी को, जो मिनिमम समर्थन मूल्य था किसानों को, उसको दूना कहने की बात की गई थी। किसानों के आय को दुगनी करने की बात कही गई थी। आज कहाँ दुगनी आय हुई है? कहाँ लोगों को छत मिला है? कहाँ लोगों को पानी मिल रहा है? सीवर में स्मार्ट सिटी का नाम लेकर आया गया था। कौन सी सिटी स्मार्ट है? अगर आप ये जिस शहर में है, मैं मुख्यमंत्री का शहर है, अगर आप दुर्भाग्य से कहीं किसी जल्दी में हो तो शायद अगर कोई मेडिकल एड अगर आपको चाहिए तो शायद समय से आप नहीं पहुँच पाएंगे। तो स्मार्ट सिटी कहाँ गायब हो गई? कहीं स्मार्ट सिटी नहीं है, मेकिंग इंडिया नहीं है। कहीं लोगों ने कहा हॉस्पिटल बनाएंगे, लोगों को रोजगार देंगे, 7 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार दिए जाएंगे। तो अब कितने बेरोजगारों की फौज है। आज अग्निवीर बनाए जा रहे हैं। अगर हम सेना के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं तो कम से कम जो लोग बोल रहे हैं उन बजट को भी तो देखने का काम करें कि 7 साल में जो सरकार ने वादे किए थे, बुलेट ट्रेन से लेकर और लोगों को छत देने तक, कितने प्रतिशत वादे पूरे हुए? तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव विनय शंकर तिवारी जी सीधे तौर पर मानते हैं कि सरकार अपने जो मुख्य मुद्दे हैं उससे भटकाने के लिए इस तरह की बयानबाजियां कर रही हैं, और खासतौर पर श्री रामचरितमानस को लेकर के, ब्राह्मणों को लेकर के लोगों को अभी पढ़ना होगा, समझना होगा, क्योंकि ये बयानबाजियां जो भी की जा रही हैं वो लोग कर रहे हैं जो न तो रामचरितमानस की चौपाइयों का अर्थ जानते हैं और न ही ब्राह्मणों के त्याग को समझ पाए हैं।